हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल वन भारत एकेडमी में। मेरा नाम अक्षय कुमार सिंह। पुनः आपका एक बार स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे थे, मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही थी, तो वह तो चलेगी ही, साथ में जीके का भी पोर्शन लेके चलूँगा मैं, जो कि आज जीके में प्रेसिडेंट हमारा टॉपिक होगा। प्रेसिडेंट के बारे में सारी चीज़ें आज देखते हैं, क्या है, कैसे है, उसके कितने आर्टिकल्स हैं, उस आर्टिकल्स में क्या क्या चीज़ें उसकी निहित होती हैं, वो सब चीज़ें अभी हम इधर बोर्ड के माध्यम से और आप वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। ठीक, आज तक जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से कितने प्रेसिडेंट हुए हैं, इट मीन्स आपका 1952 से चल रहा है प्रेसिडेंट का, जो कि सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, टॉपिक वाइज पॉइंट टू पॉइंट उस चीज़ों को अध्ययन करते हैं, देखते हैं क्या है, कैसे है। आज का हमारा टॉपिक, जैसे हमने बताया कि प्रेसिडेंट है, क्या है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को बोलते हैं हम हिंदी में, क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति बोलते हैं। ठीक है, आप प्रेसिडेंट टॉपिक पता कर पाए कि आज हमको इसको अपने माइंड में कंसीडर करना है और इसको पढ़ना है, देखना है कि क्या है, किस तरीके की चीज़ है और कैसे कैसे इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सब चीज़ें अभी हम बताएंगे पॉइंट टू पॉइंट। प्रेसिडेंट को बोलते हैं, राष्ट्रपति बोलते हैं। अपना देश है, इंडिया है, जिसे हम भारत बोलते हैं। अभी जल्दी में जो आपका G20 सम्मेलन हुआ है, वहाँ पे इंडिया का नेम प्लेट नहीं लगा था, भारत का नेम प्लेट लगा था। तो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं इंडिया को हम कन्वर्ट कर रहे हैं अपने सनातन धर्म में, क्या भारत की तरफ लेके आ रहे हैं। जो हमारा पुराना नाम था उस नाम की तरफ हम चल रहे हैं। ठीक, अब प्रेसिडेंट होता क्या है? प्रेसिडेंट की बात करें तो आपका जो प्रेसिडेंट है वह हेड ऑफ स्टेट होता है। क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति इज द head of the state of head of the state of the Republic ऑफ इंडिया। जैसा कि हमने बताया कि प्रेसिडेंट को हिंदी में बोलते हैं, राष्ट्रपति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति बोलते हैं। और इसका क्या मतलब होता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत का राष्ट्रपति है, इज द हेड, वह चीफ होता है, मुखिया होता है, ऑफ द स्टेट, स्टेट का, कैसा? ऑफ द रिपब्लिक इंडिया, जो हमारा भारत गणराज्य है उसके सभी स्टेट का क्या होता है? हेड होता है। कौन? प्रेसिडेंट होता है। इसमें कुछ आर्टिकल्स आते हैं। क्या आते हैं? आर्टिकल्स। क्या आते हैं? आर्टिकल्स। कुछ आर्टिकल हैं जो कि हमारे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आर्टिकल को दे दिया जाएगा, पूछेगा कि इस आर्टिकल का क्या वर्णन किया गया है प्रेसिडेंट को लेकर के। सबसे पहला आर्टिकल आता है आपका 52, आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 की यदि हम बात करें, प्रेसिडेंट में जो आर्टिकल 52 का वर्णन किया गया है उसमें कहा गया है कि देयर शैल बी a president, there shall be a president। भारत का एक क्या होगा?
प्रेसिडेंट होगा। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 52 के तहत। जो प्रेसिडेंट में आर्टिकल 52 लिखा गया है वह है, क्या बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। किसके तहत? आर्टिकल 52 के तहत। अब आर्टिकल इसी क्रम में बढ़ते हैं, आर्टिकल 53 की बात करें। किसकी बात करें? 53 की बात करें तो इसमें एग्जीक्यूटिव पावर होती है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ठीक। अभी हमने देखा आर्टिकल 52 क्या बोल रहा था। आर्टिकल 52 कह रहा था कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। कहाँ? किसका प्रेसिडेंट होना चाहिए? इंडिया। किसका प्रेसिडेंट होना चाहिए? इंडिया का। आर्टिकल 53 में क्या कहा कि एग्जीक्यूटिव पावर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एग्जीक्यूटिव पावर होनी चाहिए। किसकी एग्जीक्यूटिव पावर? यूनियन की, संघ की होनी चाहिए। अब आर्टिकल 54 की बात करेंगे। 52 हो गया, 53 हो गया, इसी क्रम में आर्टिकल 54 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 54 की बात करेंगे। तो 54 में इलेक्शन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? इलेक्शन की बात की गई है। किसके इलेक्शन की बात की गई है? प्रेसिडेंट के। किसके बात की गई है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात की गई है। ठीक है। आर्टिकल 55 की बात करें। किसकी बात करें? आर्टिकल 55 की बात करें। आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 में क्या बोला है? मैनर ऑफ इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि चुनाव के तौर तरीकों के बारे में बताया गया है कि किस तरीके का चुनाव कराना है, किस तरीके की इनकी गिनती, काउंटिंग वगैरह होती है। इसमें क्या बोला? मैनर ऑफ इलेक्शन बोला गया है। ठीक है। आर्टिकल 56 की बात करें, क्रम वाइज है, कोई भी आर्टिकल गैप नहीं है। 52 से स्टार्ट हुआ है, अभी 56 पे हम लोग पहुंचे हैं। इसमें 56 में क्या कहा है? टीम ऑफ ऑफिस, टीम ऑफ ऑफिस की बात की गई है। किसके ऑफिस की बात की गई है? प्रेसिडेंट के। और प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट की कितनी टीमें होंगी, किस किस तरीके की होंगी, उनके ऑफिसर्स की बात की गई है। ठीक। आर्टिकल 57 आगे आता है, आर्टिकल 57 आता है। आर्टिकल आपको पॉलिटी में पढ़ाया गया। 57 में क्या कह रहा है? 57 में कहता है कि एलिजिबिलिटी, ELIGIVILITY, एलिजिबिलिटी किसकी? फॉर री इलेक्शन, फॉर री इलेक्शन, री इलेक्शन की बात की गई है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 57 में। चलिए 58 की बात करें। किसकी? 58 की बात कर ले। आर्टिकल 58 में क्या कहा गया है? क्वालिफिकेशन बोला गया है। किसका नाम लिया गया है? क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन, फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन की बात की गई। एक आर्टिकल आपका और बचता है। कौन सा आर्टिकल बचता है? 59 बचता है। क्या बचता है? 59 बचता है। तो इसमें क्या कहा गया है? कंडीशन, क्या बोला गया है? कंडीशन बोला गया है ऑफ प्रेसिडेंट, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। ठीक। चलिए फिर से एक बार बोल देते हैं। प्रेसिडेंट का आज हमारा टॉपिक था, जिसको राष्ट्रपति बोलते हैं। प्रेसिडेंट होता क्या है? क्या लिखा गया इसमें? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ, हेड होता है, मुखिया होता है, ऑफ द स्टेट, स्टेट का, ऑफ द रिपब्लिक इंडिया, भारत गणराज्य के, भारत गणराज्य के स्टेट के, स्टेट का क्या होता है? हेड होता है। कौन? प्रेसिडेंट होता है।
अब इस प्रेसिडेंट की यदि बात की गई है तो पॉलिटी में, इस हमारे संविधान में इसका कहीं ना कहीं वर्णन किया गया होगा, कहीं ना कहीं इसको डिस्क्राइब किया गया होगा। तो वह है क्या, आर्टिकल 52 से लेकर के 59 तक में इसका वर्णन किया गया है। किसका? प्रेसिडेंट का। 52 में बोलता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। 53 में क्या बोल रहा है, जब प्रेसिडेंट होगा हमारे इंडिया में, हमारे भारत में, तो उसका कुछ ना कुछ पावर होगा। 53 की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया है ऑफ द यूनियन, यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर का वर्णन किया गया है। 54 की बात करें तो इलेक्शन की बात की गई है। किसके इलेक्शन की? प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात की गई है। 55 की बात करें तो इलेक्शन का तौर तरीका, मैनर, ढंग, किस तरीके से चुनाव कराना है। 56 आता है इसी क्रम में। इसमें क्या बोला गया है, टीम ऑफ ऑफिस, किसके ऑफिस के? प्रेसिडेंट के ऑफिस के टीम के बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 57 बोलता है एलिजिबिलिटी, क्या बोलता है? एलिजिबिलिटी, किसकी एलिजिबिलिटी? री-इलेक्शन की एलिजिबिलिटी। 58 की बात करें तो क्वालिफिकेशन की बात की जाती है। किसके क्वालिफिकेशन की बात की जाती है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन के। ठीक है, आगे 59 की बात करें तो 59 कहता है कंडीशन, शर्त है और प्रेसिडेंट्स ऑफिस, प्रेसिडेंट्स ऑफिस के लिए कुछ शर्तों का वर्णन किया गया है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, आप इसको लिख लिए होंगे। अब चलते हैं, हमारा देश जब से आजाद हुआ है तब से आज तक हमारे कितने प्रेसिडेंट हैं उसके बारे में हम वर्णन करते हैं, और आप उसको सुनेंगे और देखेंगे, अपनी कॉपी में उसको नोट करेंगे, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। मैं नाम बताऊंगा लेकिन ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। आज तक आप रटते हुए चले आए होंगे, रटना नहीं है आपको। मैं एक लाइन में सभी प्रेसिडेंट के नाम को लिख दूंगा और आप उसको एक 1 बाय 1 करके आप अच्छे से उसको देख पाएंगे। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। मिटा दे रहे हैं इसको, आप कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो जैसा मैंने कहा कि प्रेसिडेंट की बात करना है, प्रेसिडेंट के नाम की बात करना है कि कितने प्रेसिडेंट हैं, आज तक हमारे कितने प्रेसिडेंट हुए हैं। तो उसके लिए मैं बेटा आपको एक ट्रिक बताता हूं। क्या बताता हूं? ट्रिक बताता हूं। इसी एक लाइन में आपको सभी सारे प्रेसिडेंट के नाम याद हो जाएंगे। प्रेसिडेंट के नाम की ट्रिक क्या है? रिजर्व, RSJV फॉर नगरस, रिजर्व फॉर नगरस, NGRS, कप्पर, रिजर्व फॉर नगरस कप्पर। ठीक है, एक ट्रिक है आपका, इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं। अगर आप भूल जाएंगे क्या पढ़ेंगे इसको? इसको पढ़ेंगे हम रिजर्व। क्या पढ़ेंगे? रिजर्व पढ़ेंगे। ठीक, फिर आगे क्या है? फॉर, फिर क्या है? नगरस, रिजर्व फॉर नगरस, और इसको क्या बोल रहे हैं? कप्पर। इतना लिखने के बाद आप एक लेटर जोड़ दीजिएगा, डी। क्या जोड़ दीजिएगा? डी, रिजर्व फॉर नगरस कप्पर, डी। आपकी यह क्या है? ट्रिक है। सभी प्रेसिडेंट के नाम इसी में है। 1 बाय 1 करके चलिए बात करते हैं। आर की यदि बात करें तो आर का मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आर का मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल की यदि हम बात करें तो राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल जो रहे हैं वह 1952 से लेकर के आपका 1962 तक रहा। कहां तक रहा? 1952 से लेकर 1962 तक रहा। अच्छा, आर के बाद क्या है? एस। क्या है? एस, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, राधा कृष्णन।
और राधा कृष्णन के कार्यकाल की बात करें तो जो राजेंद्र प्रसाद जी का कार्यकाल था 1962 में समाप्त हुआ था, तो इनका 1962 में शुरू होगा और कहां तक जाएगा 1967 तक जाएगा। कहां तक जाएगा 67 तक जाएगा। यस के बाद क्या है जे है। जे का मतलब क्या है जाकिर हुसैन। क्या जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के कार्यकाल की बात करें तो राधा कृष्णन जी का कार्यकाल हमारा समाप्त हुआ था 1967 में। कब समाप्त हुआ था 67 में। तो इनका जाएगा कार्यकाल 1969 तक जाएगा। कहां तक जाएगा 9 तक जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है क्या है आर भी हो गया, एस भी हो गया, जे भी हो गया। अब किसकी बात है वी की। वी की इसका क्या नाम है वी का मतलब वी गिरी। वी गिरी। ठीक है, इनके कार्यकाल की बात करें तो हुसैन जी का कार्यकाल जो था 1969 में समाप्त हुआ था, तो इनका कार्यकाल 1969 में शुरू होगा। कब शुरू होगा 1969 में शुरू होगा और कब तक चलेगा 1974 तक चलेगा। कब तक चलेगा 1974 तक चलेगा। फिर वी की बात हो गई। अब बात है फॉर की। किसकी बात है फॉर की। फॉर को बोलते हैं क्या फकरुद्दीन। क्या बोलते हैं फकरुद्दीन अली अहमद। फॉर का क्या मतलब पढ़ेंगे हम फकरुद्दीन अली अहमद। इनके कार्यकाल की यदि बात की जाए तो जो गिरी साहब का कार्यकाल समाप्त हुआ था 1974 में, तो वहीं से इनका कार्यकाल शुरू होगा और कहां तक जाएगा 1977 तक जाएगा। ठीक है, फॉर की भी बात हो गई। एन की बात करना है। किसकी बात करना है एन की। एन फॉर क्या होगा नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी। इनके कार्यकाल की बात करें तो जो अहमद जी का कार्यकाल था 1977 में समाप्त हुआ था, तो इनका 1977 में शुरू होगा और कहां तक जाएगा 1982 तक जाएगा। कहां तक जाएगा 1982 तक जाएगा। आगे जी की बात कर लें। किसकी बात कर लें जी की बात कर लें। चलिए इधर जी की बात कर लेते हैं। जी का मतलब ज्ञानी जैल सिंह। क्या ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। जी फॉर हम क्या पढ़ेंगे ज्ञानी जैल सिंह। और ज्ञानी जैल सिंह के कार्यकाल की बात करें, जो रेड्डी साहब का कार्यकाल समाप्त हुआ था 1982 में, वहां से इनका कार्यकाल शुरू होगा और कहां तक जाएगा इनका 1987 तक जाएगा। कहां तक जाएगा 1987 तक जाएगा। जी के बाद आर की बात करें। किसकी बात करें आर की बात करें तो इनका क्या है आर का मतलब रामास्वामी वेंकटरमन। रामास्वामी वेंकटरमन। यदि इनके टेन्योर की बात करें तो जो सिंह साहब का कार्यकाल था वह 1987 में समाप्त हुआ था। इनका 1987 में शुरू होगा और कहां तक जाएगा 1992 तक जाएगा। कहां तक जाएगा 1992 तक जाएगा। अब बात आती है एस की। किसकी बात आती है एस की। तो एस का मतलब शंकर दयाल शर्मा। क्या शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा। यदि इनके कार्यकाल की इनके टेन्योर की बात करें तो 1992 से लेकर के कहां से 1992 से लेकर के आपका चला जाएगा 1997
67 तक। अभी इसकी बात करेंगे, आगे की बात करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में मैंने पढ़ा, प्रेसिडेंट के आर्टिकल को पढ़ा। अब प्रेसिडेंट के नाम को पढ़ने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। क्या बनाया है? RSJB, जिसको हम पढ़ेंगे रिजर्व, फिर फॉर को पढ़ेंगे फॉर, नगरस NGRS नगरस, कपर KAPPR कपर डी, रिजर्व फॉर नगरस कपर डी। अब इसमें R का क्या मतलब है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके कार्यकाल की बात करें तो 1952 से लेकर 1962 तक अप्रॉक्स 10 ईयर। कितना ईयर? 10 ईयर, लगभग 10 साल। लगभग कितने साल? 10 साल। आगे एस है, एस का मतलब क्या है? सर्वपल्ली राधा कृष्णन है। इनका राजेंद्र प्रसाद जी का कार्यकाल 62 में समाप्त हुआ, तो इनका 62 से शुरू हो जाएगा। कहां तक जाएगा? 67 तक जाएगा। 62 और 67 अप्रॉक्स 5 ईयर। कितने साल? 5 ईयर्स। ठीक, आगे बात करते हैं। यस भी हो गया, जे की बात करते हैं। आर हो गया, एस हो गया, जे। जे का मतलब जाकिर हुसैन। अब बताइए 1967 में इनका कार्यकाल यदि समाप्त हुआ था कृष्णन साहब का, तो इधर 67 में इनका शुरू हो जाएगा। अब कब समाप्त होगा? 69 में। 67 69 अप्रॉक्स 2 ईयर। कितने साल? 2 साल। कितने साल? 2 साल। चलिए वी की बात करते हैं। वी का मतलब वी गिरी। वी का मतलब वी गिरी, वी गिरी। इधर कार्यकाल पिछला कहां तक चला था? 69 तक। तो इनका भी 69 से शुरू हो जाएगा और कहां तक चलेगा? 74 तक चलेगा। कहां तक चलेगा? 74। तो इनका भी लगभग कितने साल हो गया? 5 साल हो गया। कितने साल हो गया? 5 साल हो गया। कितने साल हो गया? 5 साल हो गया। अच्छा, फॉर की बारी है। फॉर का मतलब क्या हमने बनाया? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। पिछला कार्यकाल कहां तक चला था? 74 तक। तो इनका कार्यकाल 74 से शुरू हो जाएगा और कहां तक जाएगा? 77 तक जाएगा। 437 अप्रॉक्स 3 ईयर। कितने साल यह पद पर बने रहे? 3 साल तक बने रहे। आगे चलते हैं। फॉर की बात कर लिए, अब किसकी बात करेंगे? एम की बात करेंगे। एम का मतलब क्या है? नीलम संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल, पिछला कार्यकाल 77 तक चला था, तो यह कार्यकाल 77 से शुरू होगा और 82 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 82 तक जाएगा। तो इनका भी लगभग हो गया कार्य 5 साल, 5 ईयर्स। 5 ईयर्स हो गया। आगे बात करते हैं, जी की बात करते हैं। जी का मतलब ज्ञानी जैल से। कब? 1982 से। देखो पिछला 82 में समाप्त हुआ था, तो इनका 82 से शुरू हो जाएगा। 82 से 87 तक, 82 से 87 तक लगभग इनका कार्यकाल कितने साल का हो गया? 5 साल का हो गया। ठीक। आर की बात करें, आर का मतलब रामास्वामी वेंकट रमन। रामास्वामी वेंकट रमन। पिछला कार्यकाल कहां तक था? 87 तक। तो इनका 87 से शुरू हो जाएगा और कहां तक जाएगा? 92 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 92 तक जाएगा। इनका भी लगभग 5 साल, 5 ईयर्स। ठीक है। एस की बात करें, एस का मतलब हमने लिखा शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। पिछला कार्यकाल 92 तक था, तो इनका 92 से शुरू हो जाएगा और 97 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 97 तक जाएगा। इनका भी कार्यकाल लगभग 5 साल। कितने साल? 5 साल। तो ऊपर हम लिख देते हैं, इनके नाम के ऊपर लिख देते हैं कि ये लोग लगभग कितने साल तक पद पर बने रहे। देखिए प्रेसिडेंट के आर्टिकल की शुरुआत भी कहां से हुई थी? 52 से हुई थी और इनका कार्यकाल भी 52 से चालू हुआ है। याद करने के लिए बहुत आसान है। प्रेसिडेंट के आर्टिकल की बात मैंने 52 से किया कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए और पहला प्रेसिडेंट 52 में ही बना। तो आप पहला प्रेसिडेंट 52 में बनाएंगे और 10 साल चलाएंगे इसको। कितने साल चलाएंगे? 10 साल चलाएंगे तो 62 हो जाएगा।
फिर उसके बाद आएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी आएंगे, वह 5 साल चलेंगे पद पर। कितने साल? 5 साल चलेंगे, चला दिए। फिर अच्छा 62 से 5 साल चलाओगे 67 हो जाएगा। फिर आएंगे कौन? जाकिर हुसैन साहब आएंगे, कितने साल? 2 साल। कितने साल? 2 साल। कितने साल? 2 साल। फिर बीवी गिरी साहब आएंगे, क्या भी कितने साल चलेंगे अपने पद पर? 5 साल चलेंगे। कितने साल चलेंगे? 5 साल चलेंगे। ठीक, आगे चलते। फॉर का मतलब फखरुद्दीन अली अहमद, इनका कार्यकाल कितने साल तक था? 3 साल। कितने साल? 3 साल। फिर एन का मतलब नीलम संजीवा रेड्डी, 5 साल। कितने साल? 5 साल। कितने साल? 5 साल। ठीक है, आगे चलते हैं। जी का मतलब मैंने बताया ज्ञानी जैल सिंह। क्या बताया? ज्ञानी जैल सिंह, लगभग कितने साल? 5 साल। रामास्वामी वेंकटरमन, ये भी 5 साल। कितने साल? 5 साल। शंकर दयाल शर्मा, ये भी 5 साल अपने पद पे बने रहे। अब सर कैसे याद करेंगे हम? हमको नहीं याद आ रहा है, कैसे याद करेंगे? नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, जे का मतलब जाकिर हुसैन, जे का मतलब जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। आप पहला याद कर लेना। क्या याद कर लेना? क्या याद कर लेना? राजेंद्र प्रसाद का, कि यह 10 साल की है। बाकी लगभग 5 साल पद पे बने रहे लोग। लगभग जो प्रेसिडेंट है वह 5 साल बने रहे, इनका केवल 10 साल याद कर लेना ना। फॉर में देखो 3 लेटर है इसलिए यह 3 साल। फॉर में 3 लेटर है इसलिए यह 3 साल पद पे बने रहे। जाकिर हुसैन की बात करें तो जाकिर हुसैन में 2 नाम है, एक जाकिर है और एक क्या है? हुसैन। तो इसको 1 काउंट कर लेंगे, इसको 2 काउंट कर लेंगे, तो इससे 2 साल इनका कार्यकाल हो गया ना। ठीक, अब आगे की बात करते हैं, कप्पर की बात करते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। के की बात करते हैं, ए की बात करते हैं, पी की बात करते हैं, फिर अगले पी की बात करते हैं। दोनों पी को कैसे याद किया जाएगा वो भी हम बताएंगे। और आर की बात करते हैं, डी की बात करते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ धीरे धीरे हम बढ़ते हैं, और प्रेसिडेंट आज के बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, के की बात करते हैं। के की बात करते हैं। के का मतलब के आर नारायण, के आर नारायण, के आर नारायणन, के आर नारायणन। इनके कार्यकाल की यदि बात करें तो 1997 से लेकर के कहां तक? 2002 तक। कब तक? 2002 तक यह अपने पद पे बने रहे। ठीक, के बाद क्या है? ए है। ए का मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल क्या? अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है। अगर 2002 में कार्यकाल समाप्त हुआ तो इनका कार्यकाल 2002 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? 2007 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 2007 तक जाएगा। ए के बाद अच्छा, एक प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हुई है, एक प्रणब मुखर्जी हुए हैं, 2 बार यहाँ पी है। एक प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हुए हैं, एक प्रणब मुखर्जी हुए हैं। तो हम पढ़ते हैं, हमको सिखाया जाता है कि लेडीज फर्स्ट, तो पहले पी का नाम लेडीज होना चाहिए। तो इसका मतलब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनके कार्यकाल की बात करें तो पिछला कार्यकाल 2007 में 2007 में समाप्त हुआ, तो इनका कार्यकाल कब तक चलेगा? 2012 तक चलेगा। कब तक चलेगा? 2012 तक चलेगा। फिर अगले पी की बात करें तो प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी। अच्छा, प्रणब मुखर्जी 2012 में इनका कार्यकाल शुरू होगा और कहां तक जाएगा? 2007 तक जाएगा, 2012 से लेकर 2017 तक। आगे लिखा है आर, क्या लिखा है? आर, रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद, कोविंद, रामनाथ कोविंद। इनका कार्यकाल
2017 से लेकर 2022 तक। कब तक? 2022 तक। फिर आगे चलते हैं, किसकी बात है? डी की बात है। जो आप पढ़े हो, क्या पढ़े हो? द्रौपदी मुर्मू, प्रेजेंट टाइम में द्रौपदी मुर्मू, इनका कार्यकाल 2022 से 2022 से लेकर अभी तक, टिल नाउ अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है। देखो 97 से लेकर 2002 तक लगभग इनका भी कार्यकाल कितने साल का हो गया? 5 साल का। कलाम साहब का 2002 से लेकर 2007 तक इनका भी कार्यकाल कितने साल का हो गया? 5 साल का हो गया। और पाटिल जी का कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक इनका भी लगभग 5 साल हो गया। 2012 से लेकर 17 तक तो इनका, मुखर्जी जी का कितने साल का हो गया? 5 साल का हो गया। कितने साल का हो गया? 5 साल का हो गया। अच्छा, कोविंद जी की बात करें तो 2017 से लेकर 2022 तक तो इनका भी लगभग कितने साल का हो गया? 5 साल का हो गया। और मुर्मू जी की बात करें तो अभी इनका चल रहा, ऑनगोइंग चल रहा, ठीक। अच्छा, इधर आते हैं, कलाम साहब का कितना? के.आर. नारायण साहब का 5 साल, कलाम साहब का 5 साल, इनका भी 5 साल, इनका भी 5 साल, इनका भी 5 साल, इनका भी रनिंग में, इनका भी रनिंग में। जैसा कि मैंने सारी चीजें राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर दी, सब 1 बाय 1 करके चर्चा कर दी। एक बार रिकैप ले लेते हैं। प्रेसिडेंट को हम पढ़ रहे थे, किसको पढ़ रहे थे? प्रेसिडेंट को हम पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट के बारे में सारी चीजें हम आपको बताए कि प्रेसिडेंट जो होता है वह हेड होता है। क्या होता है? वह क्या होता है? हेड होता है। किसका हेड होता है? स्टेट्स का हेड होता है। कहाँ के? रिपब्लिक इंडिया। रिपब्लिक इंडिया के स्टेट्स का क्या होता है? हेड होता है। इसके कुछ आर्टिकल हैं जिसमें उनके सभी चीजों का वर्णन किया गया है। सबसे पहला आर्टिकल हमने लिखा कि 52। क्या लिखा? 52 क्या कहता है कि हमारे इंडिया का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेसिडेंट होना चाहिए। फिर बात आती है 53 की बात आती है। किसकी आती है? 53 की बात आती है। तो 53 में क्या दिया गया है? एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया ऑफ यूनियन, संघ का, यूनियन का जो है एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया है। फिर 54 की बात करते हैं। 52 भी हो गया, 53 भी हो गया, 54 की बात करते हैं। 54 में इलेक्शन की बात की गई है, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसकी बात की गई है। फिर आते हैं 55 में आते हैं, इलेक्शन की बात कर लिया कि इलेक्शन आप कैसे कराओगे, उसका तरीका, तौर तरीका, मैनर, किसमें? 55 में, मैनर ऑफ इलेक्शन। फिर आती है बात 56 की आती है, इलेक्शन भी हो गया, इलेक्शन का तौर तरीका भी हो गया, प्रेसिडेंट आप बना भी लिए, तो प्रेसिडेंट बनने के बाद उनको कुछ सपोर्टर चाहिए होते हैं, तो उनके टीम की बात करते हैं। और सपोर्टर कहाँ थे? ऑफिस में। तो टीम ऑफ ऑफिसेस ऑफ प्रेसिडेंट की बात हो गई। किस में बात हो गई? आपकी 56 में हो गई। 57 में, अच्छा बाई चांस फिर से हमको इलेक्शन कराना पड़ा तो हम किसके तहत करा पाएंगे? 57 आर्टिकल जो हमारा है क्या? 57 है। तो उसमें दिया गया है कि एलिजिबिलिटी, योग्यता फॉर री इलेक्शन, पुनः चुनाव कराने की क्या योग्यता। फिर बात आती है 58 की बात आती है, क्वालिफिकेशन दिया गया है। क्या? क्वालिफिकेशन, योग्यता ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के योग्यता की बात की गई। फिर 59 की बात है, किसकी बात है? 59 की कंडीशन, किसकी बात है? कंडीशन की बात की गई है प्रेसिडेंट ऑफिस की। ठीक, ये सारी चीजें बात हमने किया। अब आर्टिकल 52 से शुरू हुआ प्रेसिडेंट, तो 52 से जब शुरू हुआ तो पहला प्रेसिडेंट भी हमारा 1952 में बनता है। कब बनता है? 1952 में। और पहला 52 में बना वह 10 साल पद पर अपने बने रहे। कौन? राजेंद्र प्रसाद। फिर आते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी आते हैं, 5 साल रहते हैं। फिर जाकिर हुसैन जी आते हैं, 2 साल रहते हैं। वीवी गिरी आते हैं, 5 साल रहते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद आते हैं, 3 साल रहते हैं। नीलम संजीव रेड्डी आते हैं, 5 साल रहते हैं। ज्ञानी जैल सिंह आते हैं, भी 5 साल रहते हैं। रामास्वामी वेंकटरमन भी 5 साल रहते हैं।
शंकर दयाल शर्मा ये भी 5 साल रहते हैं, KR नारायण 5 साल, APJ अब्दुल कलाम 5 साल, डबल पी है तो लेडीज फर्स्ट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 5 साल, प्रणब मुखर्जी 5 साल, रामनाथ कोविंद 5 साल और अभी द्रौपदी मुर्मू जी हमारी चल रही हैं। सब 5 साल है, एक केवल 10 साल है। जो पहला व्यक्ति है वह 10 साल है, बाकी सब 5 साल के हैं और 2 इसमें, एक 3 साल के, एक 2 साल के। इनको कैसे याद करना? फॉर लिखा है, क्या लिखा है? फॉर, 3 लेटर, इसलिए यह 3 साल के। जाकिर हुसैन, एक जाकिर पढ़ते हो एक हुसैन पढ़ते हो तो 2 नाम को मिला के जाकिर हुसैन हुआ, तो इसका मतलब है 2 साल। इस तरीके से आप याद कर लेना, इस तरीके से आप याद कर लेना। सबका कार्यकाल लिख दिए, सबका नाम लिख दिए, सबके बारे में लिख दिए और ट्रिक भी बता दिए। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, कि मेरे पढ़ाने की शैली अच्छी लगी हो और तौर तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी उपस्थिति दर्ज करें और अपने दोस्तों को बीच भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी इस तरीके की ट्रिक बराबर मिलती रहे। और उनसे बोलिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी वीडियो जो यूट्यूब पे पड़ती है वह ऊपर और उनके पास नोटिफिकेशन भी जाता रहे। चलिए, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो दिल से थैंक यू। आप जो समय दिए देखने के लिए उसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।